25 सितंबर को आजसू फिर पुनर्गठन होगा, पुनर्जीवित होगा। तो आज जो नया पुनर्गठन होगा, आज कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का लड़की युवाओं के हाथ में ये आजसू थमा दिया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले सुदेश महतो का आजसू बाटी वो दूध पीने का मजनू है और सुरसिंह बेसरा द्वारा बनाया गया ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू खून देने वाला मजनू था। और 1975 में इमरजेंसी देश में लागू हुआ था, उसका 50वां साल आज वर्षगांठ है। लेकिन सौभाग्य से आजसू का गठन 40 साल वर्षगांठ है। तो 22 तारीख को कौन चीज का बलिदान, जो कि बलिदान दिवस का मतलब है या तो गोलीकांड में कोई शहीद हो बलिदान होता है, या कारगिल युद्ध में कोई शहीद हुआ बलिदान दिवस मनाया जाता है। खरसवा में गोलीकांड हुआ 1 जनवरी को, वो भी बलिदान दिवस है। सुदेश महतो ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को गलत एफिडेविट किया है। ये आजसू नाम आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जेएमएम पार्टी बनाएंगे तो जेएमएम ऑब्जेक्शन करेगा। भाजपा पार्टी हम बनाएंगे अलग से, भाजपा बीजेपी पार्टी, तो चुनाव आयोग नहीं देगा। ये आजसू पार्टी कैसे दिया चुनाव आयोग? सुदेश महतो 420 का केस उस पर करेंगे, हाईकोर्ट में केस करेंगे इसी 1 महीना के अंदर। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ फिर से झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा है, जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। अभी जो है ये जो आजसू है, जो उस समय एक आजसू का उसका 40वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। और एक तरफ आपने देखा होगा कि सुदेश महतो, जिसकी आजसू पार्टी केला छाप है, उन्होंने भी स्थापना दिवस के रूप में बलिदान दिवस अभी मनाया है। पहले हम वहीं से शुरू करेंगे कि इस आजसू और उस आजसू में क्या अंतर है, जो एक चुनाव लड़ रही है और एक जो है झारखंड आंदोलन के समय लड़ाई लड़ रही है। एक आजसू लड़ाई लड़ने वाले और एक आजसू पार्टी चुनाव लड़ने वाले। चुनाव लड़ने वाले सुदेश महतो का आजसू पार्टी वो दूध पीने का मजनू है और सुरसिंह बेसरा द्वारा बनाया गया ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू वो खून देने वाला मजनू था। तो इस बार ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का 40वां स्थापना दिवस हम लोग रांची में मनाया। और ये जिस तरह आज 25 जून है और 1975 में इमरजेंसी देश में लागू हुआ था, उसका 50वां साल आज वर्षगांठ है। लेकिन सौभाग्य से आजसू का गठन 40 साल वर्षगांठ है। हम लोगों ने इस उपलक्ष्य में सबसे पहले जो मेरे हाथ में है निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो को भी हम लोग झारखंड आंदोलन के नायक के रूप में इसको हम लोग उपाधि दी के सम्मान पत्र दे रहे हैं। फिर डॉक्टर रामदयाल मुंडा बहुत बड़ा विद्वान थे, उन्होंने सलाहकार के रूप में रहा है। फिर बेपी किसरी रहा है। तो ऐसे अनगिनत उन दिनों के प्रेस पत्रकार लोग जो झारखंड लिखने से कतराते थे, कलम नहीं चलाते थे, उन दिनों जो साहसिक कदम उठाया, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया। कुल मिला के झारखंड आंदोलनकारी, पत्रकार, बुद्धिजीवी करीब 100 लोगों को सम्मान पत्र का प्रशस्ति पत्र 22 तारीख को दिया। इस बीच में सुदेश महतो ने भी तामझाम के साथ रांची में बलिदान दिवस मनाया। तो 22 तारीख को कौन चीज का बलिदान, क्योंकि बलिदान दिवस का मतलब है या तो गोलीकांड में कोई शहीद हो बलिदान होता है, या कारगिल युद्ध में कोई शहीद हुआ बलिदान दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात है कि निर्मल महतो का बलिदान दिवस 8 अगस्त है। सुनील महतो का भी शहीद हुआ, उसका भी तिथि है। खरसवा में गोलीकांड हुआ 1 जनवरी को, वो भी बलिदान दिवस है। लेकिन 22 जून तो कोई बलिदान दिवस नहीं, 22 जून तो सीधे आजसू का जन्म दिवस है। तो हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और उसी पर सुदेश महतो आजसू पार्टी का बैनर लगा के फिर आजसू पार्टी का बलिदान कैसे? ये जो संक्षिप्त में आजसू है दरअसल स्वतंत्र छात्र संगठन है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं। सुदेश महतो ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को गलत एफिडेविट किया, चुनाव आयोग को गुमराह किया और फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल करके 101 आदमी का एफिडेविट करवाया और करके उन्होंने चुनाव आयोग को आवेदन किया। और 2002 में ये ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन केवल इसी नाम से पार्टी बना। तो जैसे पता चला, हमने चुनाव आयोग को दिल्ली में जाके ऑब्जेक्शन डाला और वो ऑब्जेक्शन इंक्वायरी किया तो पाया कि 2003 में सुदेश को चिट्ठी मिला। मेरे पास वो चिट्ठी भी है कि वो चिट्ठी है कि आप स्टूडेंट यूनियन को पार्टी नहीं बना सकते हो, आप 1 महीना के अंदर में ये नाम बदलिए। उन्होंने 1 महीना नहीं, 2003 से 4, 5, 6, 7 4 साल के बाद उन्होंने ए नाम से पार्टी बना दिया, आजसू पार्टी। ए वाला नाम हट गया। अब ये भी फर्जी है। एक तो इन्होंने आजसू को हिजेक्ट किया, दूसरा ये 22 जून को बलिदान दिवस, जबकि 22 जून स्थापना दिवस। अब हम लोग इसको चुनौती देने जा रहे हैं।
हाईकोर्ट में केस करेंगे इसी 1 महीना के अंदर में। कि एक तो हो गया कि 22 तारीख को आप नहीं मना सकते, आपका पार्टी जब गठन हो आजसू पार्टी तब मनाइए स्थापना दिवस। दूसरा है ये आजसू नाम आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जेएमएम पार्टी बनाएंगे तो जेएमएम ऑब्जेक्शन करेगा। भाजपा पार्टी हम बनाएंगे अलग से, भाजपा बीजेपी पार्टी, तो चुनाव आयोग नहीं देगा। ये आजसू पार्टी कैसे दिया चुनाव आयोग? तो हम चुनाव आयोग को भी पार्टी बना रहे हैं हाईकोर्ट में। सुदेश महतो 420 का केस उस पर करेंगे। और फिलहाल इसको पुनर्गठन करने का हम लोगों ने किया। 25 सितंबर को आजसू फिर पुनर्गठन होगा, पुनर्जीवित होगा, फिर से होगा। और पूरे बृहद झारखंड का आंदोलन फिर जारी होगा। बंगाल का 3 जिला, उड़ीसा का 4 जिला, इस कौन कौन लोग शामिल होंगे फिर से? इसलिए कि एक मुद्दा तो आपका पुराना रहा है, हमेशा आप इस मुद्दे को लेकर बृहद झारखंड के लेकर आंदोलन करते रहे, लेकिन क्या आज के सिनेरियो में पॉसिबल है कि छत्तीसगढ़ हो या बंगाल हो या उड़ीसा हो आपको अपना हिस्सा झारखंड को देगा? बहुत आसान है, तब मुश्किल था। तब कहीं ना कहीं पहले से हमारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्यों के सीमावर्ती इलाके जहाँ झारखंडी सांस्कृतिक इकाई है, एक ही उनमें एक रूपता है भाषा का, संस्कृति का, भौगोलिक सीमा का, इतिहास का, इसीलिए उनको नक्शा बना दिया। अभी तो बिहार का एक अंश मिला, छोटनागपुर, संथालपना एक राज्य से अलग हुआ। अभी संविधान का आर्टिकल 3B में प्रावधान है कि किसी राज्य के साथ भारत संघ के अंतर्गत किसी अगर राज्य बना है तो अगल बगल राज्य भी उस जगह में शामिल हो सकता है। संविधान में प्रावधान है, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। अब जो लड़ाई लड़ेंगे, जिस तरह 40 साल पहले आजसू नौजवान थे, आज उस समय मान लीजिए हम लोगों का उम्र अगर 20 साल रहा होगा तो 40 साल का 60 तो हो गया लोगों का, मेरा तो 70 हो गया। तो आज जो नया पुनर्गठन होगा, आज कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का लड़की युवाओं के हाथ में ये आजसू थमा दिया जाएगा। अभी कॉलेज में चुनाव नहीं हुआ, प्रक्रिया बंद हो गया, होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है। झारखंड में जिस तरह से नेतृत्व चेंज हो रहा है, सूर्य सिंह बेसरा उस दौर में थे, आज तो आप देख रहे हैं कि कितने अभी जिससे आप जयराम की बात चली आपके साथ थे, ये तमाम लोग हैं जो कभी भाषा में, कभी अलग अलग क्षेत्रीय मुद्दे मुझे झारखंड के बृहद पर तो बात ही नहीं कर ना कोई नहीं करेगा। और राजनीति से भाषा राजनीति कर रहा है नहीं, और राजनीति, ये राजनीति नहीं, स्वतंत्र छात्र, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट। और वही मेरा कहना है कि आज के वर्तमान परिस्थिति में दिख रहा है नहीं, क्यों नहीं कि बृहद झारखंड के लिए आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज थोड़ी बना था। अटल बिहारी वाजपेयी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र रहा हूँ, ठीक है, कमांड था एक समय, याद होगा। तो कौन जमाने में आज हो गया, कम से कम आज 50 साल पूरा हो गया। आरएसएस, बीजेपी 86 में बीजेपी वनांचल का प्रस्ताव लिया, 1986 में ये बना आजसू। और उसी 86 में भाजपा ने आगरा में उन्होंने अलग वनांचल का मांग को, प्रस्ताव को उन्होंने पारित किया, ठीक है। लेकिन उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। तो उसी तरह का नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, कांग्रेस का है ना, कम्युनिस्ट का है ना छात्र संगठन, ये ऑल झारखंड स्टूडेंट, आप इसके हम लोग नेता नहीं बनेंगे, इसका सलाहकार बनेंगे, संरक्षक बनेंगे। युवा पीढ़ी ये भूल गया कि 25 साल हो गया, लगता है यही झारखंड है, ये मैप बनाऊंगा बृहद झारखंड का। नहीं, हमारा अधूरा सपनों। तो बोलेंगे सुदेश महतो को, आज के जो नेतृत्व है, जयराम महतो, जितने लोग भी हैं वो पार्टियां आपके साथ? नहीं, समर्थन नहीं लेंगे, वो करेगा तो करे ना, ये केवल इस बैनर पे आंदोलन। फिर से झारखंड में जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर चल रही थी बस, यहाँ खाली मुद्दा छिड़ता फिर चला जाता। पेशा को आप देख लीजिए, खतियान को देख लीजिए, सरना धर्म कोड, ये तमाम जो मुद्दे हैं खाली आंदोलन हो रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है पेशा पर, आप क्या करेंगे? यहाँ लैक ऑफ लीडरशिप, यानी नेतृत्व का अभाव है और नीति का अभाव है, 2 चीज अभाव है। किसी भी राज्य को चलाने के लिए नीति चाहिए और नेतृत्व के लिए एक नेता जो है नेतृत्व चाहिए। पेशा क्यों नहीं लागू? नहीं, पेशा तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी लगे, तो कोर्ट का अवमानना भी किया। आप राज्यपाल से गए थे? नहीं, राज्यपाल बोला कि भाई आप उनको क्यों नहीं बोलते हो, उनको बोलो, मेरे पास आएगा, साइन कर दूंगा, हो गया। तो आप जो है ना पेशा कानून को नया से संशोधन करना, इसको रिजेक्ट किया एक सिरे से। पेशा कानून राज्य सरकार के अंतराधीन नहीं है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है, पेशा केंद्रीय कानून है। पेशा कानून को राज्य सरकार नियमावली बना के लागू करेंगे, उसको नियमावली बनाना है। एक्ट बन चुका है, सेंट्रल एक्ट है, इसको कहाँ आ रही है? मैं समझना चाहता हूँ, आप मिले जल जंगल नहीं, राज्यपाल ने हाथ उठा दिया, बोला मैं कोई डंडा नहीं कर सकता हूँ। हालांकि संविधान में है डंडा करने का राज्य सरकार को। राज्य सरकार क्यों नहीं? नहीं, वो नहीं, राज्य सरकार उनका कहीं ना कहीं मनसा
कि अगर हम ग्राम सभा लागू कर देंगे, पैसा लागू कर देंगे, तो जल जंगल जमीन तो मेन स्रोत है पैसा कानून में। जल जंगल जमीन, जमीन तो अधिग्रहण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ये मैंने कॉरपोरेट कंपनी का, बहुराष्ट्रीय कंपनी का कठपुतली बन गया है। ये आम जनता के जनादेश जरूर मिला है, लेकिन उस जनादेश का सदुपयोग नहीं करके ये सरकार जो है ना, एक कॉरपोरेट हाउस का कठपुतली बन गया। और ये कॉरपोरेट का सरकार है, जनता की सरकार पेशा ये लागू नहीं करेगी, नहीं करेगा। खाली मतलब समय ले रही है। इसके लिए हम लोग एक ठो और संगठन बना रहे हैं। कैसे एकजुटता होगा तमाम सामाजिक और राजनीतिक पार्टियां, प्रेम साही मुंडा, प्रभाकर तिर्की, उसके बाद ग्लस्टेन डुंडुंग, इन सारी के या क्या बोल रहे हैं, दयामनी बारला, उसके बाद आपका ये बासुबी कीड़ो, ये ऐसे सरीके जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो जल जंगल जमीन विस्थापन लगातार आंदोलन कर रहा है, वैसे लोगों से बातचीत हुई है। और अगले महीना तक इसका प्रारूप स्वरूप तैयार हो जाएगा और बृहत मायने में ऐसा आंदोलन हो जा रहा है कि हमको लगता है कि आज दिन में मैं दोहराना चाहूँगा कि जयप्रकाश नारायण आज के दिन में याद करना चाहिए। आज 25 जून है और 1975 में इमरजेंसी चालू जेल में हुआ, और बाद के दिन में जेपी आंदोलन ने 74 में जेपी आंदोलन हुआ, और 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ। 2-3 साल के अंदर में हमको लगता है आपसे सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, ये हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाना है। और फिर 2029 में एक तीसरा विकल्प के रूप में हमने प्रयास किया था पिछले बार भी, लेकिन इस बार प्रयास और करना होगा सशक्त तरीके से। एक सवाल, सरना धर्म कोड भी इसी तरीके से अब जेएमएम भी आंदोलन कर रही है, कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है कि सरना धर्म कोड दो, इसको किस तरीके से? ये सरना धर्म कोड कांग्रेस को वहाँ दिल्ली में बोलना चाहिए, कांग्रेस यहाँ जुलूस मांग को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये सारना धर्म कोड संविधान के 25 में प्रावधान है, ये राज्य सरकार के अंदर का नहीं है, अनुशंसा कर सकता है। हेमंत सोरेन कई बार अनुशंसा कर चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा डीसी ऑफिस में सारना धर्म कोड को लेकर प्रदर्शन करना, ये बेवकूफ़ लोगों को जनता बोला। आपकी सरकार है, आपका सरकार तो भेज चुका है 2-3 साल पहले, अब डीसी से आप सारना धर्म पॉलिटिकल स्टंट है, नहीं, एक स्टैंड है, ओनली एकदम मुद्दे से भटकाने की कोशिश, बिल्कुल मुद्दे से भटकाने का कोशिश कर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और कांग्रेस भी सरना धर्म यहाँ डिमांड कर रहा है। तुम पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलता? क्योंकि संविधान का कोई भी मामला, जहाँ अनुच्छेद 25 का मामला है, धार्मिक स्वतंत्रता, ये कांग्रेस क्यों नहीं उठा रहा है? एलआई ग्रुप है, जेएमएम के साथ गठबंधन, इसलिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरना धर्म कोड को यहाँ आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, उसको करना है राज्यसभा में, लोकसभा में, पार्लियामेंट में सवाल उठाना है। एक बार फिर से भाषा विवाद को जन्म दिया जा रहा है झारखंड में 3-4 साल के बाद, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? फिर से भाषा को लेकर बयान आने लगे हैं। पिछले दिन बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जयराम को घेरा कि भाई पिछले बार तो आप जब तमाम भाषाओं को हटाया गया तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? पिछले बार तो आप आंदोलन कर रहे थे, मैं आप सरकार के पिट्ठू बन गए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, कहाँ लड़ाई है? क्यों लड़ाई है? जब हमारा भारत देश आज़ादी लड़ाई चल रहा था, उस समय 14 गो राज्य था, बाद में राज्य एसआरसी कमीशन बना तो राज्य हो गया, तो आज 28 गो राज्य हुआ ना। तो आज बांग्ला भाषा भी अपना अस्तित्व में है, बंगाल है, उड़िया भाषा भी अस्तित्व में उड़ीसा है, गुजराती भाषा गुजरात है। तो झारखंड में हिंदी कर रहा है, लड़ाई होना चाहिए। हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, लेकिन संथाली मुंडारी लागू कहाँ है? लड़ाई ये होना चाहिए। और किसी का भोजपुरी का विरोध करोगे, किसी को बाहरी बिहारी बोलोगे, ये गलत राजनीति है। इस तरह भेदभाव की राजनीति में दूरगामी परिणाम नहीं निकलने वाला है। इसलिए कोई भी भाषा है उसको अगर मान्यता देने की ज़रूरत है, उनकी मातृभाषा है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। आप किसी की भाषा को हटाने के पक्ष में है या उसको जोड़ने के? हम जोड़ने के पक्ष में है। भाषा बिल्कुल भारत का संविधान 8वें अनुसूची में है कि अभी तक जो है ना 24 भाषा को मान्यता दिया जा चुका है संविधान के 8वें अनुसूची में, जो संथाली भाषा भी है, जिसमें हो भाषा नहीं लागू है, मुंडारी नहीं लागू है, कुड़मा नहीं, उसका आंदोलन करो 8 शेड्यूल में। दूसरा है संविधान में आर्टिकल 350 में मातृभाषा में शिक्षा है। इसलिए जितने भी 28 राज्यों हैं, इक्का दुक्का राज्य छोड़ के, हिंदी छोड़ के, सभी राज्यों में अपना मातृभाषा में शिक्षा है। तो झारखंड में मातृभूमि में मातृभाषा नहीं है। लड़ाई ये होना चाहिए, लड़ाई उसका विरोध उसका नहीं होना चाहिए। धन्यवाद आपका। लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए तो आप सूर्य सिंह बेसरा को सुन रहे थे। झारखंड आंदोलनकारी इन तमाम मुद्दों पर बातचीत रख रहे थे। आप अपनी कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।